हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। तो कोई भी जैसे बोर्ड के या कहीं भी आप अगर एग्जाम देते हो तो उसमें कैलकुलेटर या मोबाइल ये बाकी चीज यूज नहीं होती। तो इसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पाइंट्स में रूट है या अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिफिकल्ट अगर प्रॉब्लम है जो अपन पेज में इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना है कि जो मार्केट में जो लॉग टेबल मिलता है, ये वाला जो लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल यूज करके आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, स्क्वायर रूट में या पावर में है या पॉइंट्स में वैल्यूज है और जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0259 कुछ वैल्यूज है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो नहीं निकाल सकते इजीली। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो 2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 है तो 5 लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज। लेकिन बाकी अगर वैल्यूज रहते तो हम लोग नहीं निकाल पाते, बराबर है। तो इसके लिए एक इजी मेथड से यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल, ये कैसे यूज करना लॉग टेबल, क्योंकि बोर्ड में लॉग टेबल मिलता है एग्जाम में, पेजेस रहते हैं लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल, लॉगरिथम करके हेडिंग रहती है, एंटी लॉगरिथम या नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट और स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का टेबल मिलता है, रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल का टेबल मिलता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं कि यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल। सबसे पहले क्या करना है। ओके, तो कोई भी नंबर का अगर लॉग निकाल दो, लॉगरिथम को LOG, ये शॉर्ट फॉर्म है LOG। ओके, सो लॉग ऑफ एनी नंबर, कोई भी अगर यहाँ पे नंबर है, सपोज n इज द नंबर, कोई भी नंबर पॉइंट्स में कैसे भी आपको जो मन में आता है वो नंबर आप लिख सकते हो। इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट मिक्स भी नंबर आप लिख सकते हो। तो इसमें लॉग ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। ओके, आपको कोई भी नंबर का अगर लॉग निकालना है तो उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है प्लस मैंटिसा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रहता है इंटीजर, जीरो रह सकता है, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। जो इंटीजर है, जैसे अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन 0 और राइट में पॉजिटिव वैल्यू जाती है 1 2 3 4 और लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू जाती है, इसको इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर रहेगा कैरेक्टरिस्टिक, 0 रह सकता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और ये जो मैंटिसा रहता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। और ये इंटीजर पार्ट रहता है, इंटीजर, और ये फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट, बराबर है। अरे लॉग ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का लॉग निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए प्लस मैंटिसा। अब मैंटिसा निकालने के लिए बायोलॉजी का लॉग टेबल, मैंटिसा निकालने के लिए अपन लॉग टेबल यूज करने वाले। आप लॉग टेबल अगर बोले दुकान में जाके तो अलग अलग कंपनी के लॉग टेबल्स मिलते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे और मैंटिसा लॉग टेबल से निकालेंगे। इसलिए मैंटिसा कैसे निकालना है वो बाद में देखते, पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए जितने भी इंफिनिटीज नंबर है, बराबर, कोई भी नंबर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन नंबर। अब गिवन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, इंटीजर, 0 रह सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। और मैंटिसा ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रह सकता। और वो क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो व्हाट इज द प्रोसेस
टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन नंबर। सबसे पहले देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना। ओके, और बहुत ही इजी है, आप बराबर समझ लेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट है। तो टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करते हैं अपन, CS लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी CS। तो इसमें नंबर्स, जितने भी नंबर्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो एक नंबर लेते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अगर नंबर अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, 1 से लेस बोले तो 0 पॉइंट में वैल्यू जाएंगी। तो जितने भी इंफिनिटी नंबर्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट लिखते हैं 1.2981 सपोज। सेकंड नंबर लिखते हैं 100 etc। थर्ड नंबर 278.59। फोर्थ नंबर 3822997। फिफ्थ नंबर 3, कोई भी नंबर लिखिए, 89.278। सिक्स नंबर लिखते 7.07। सेवन नंबर लिखते 987822778। ओके, और 8 नंबर लिखते 1101.0112 सपोज। ओके, अब ये जो नंबर्स लिखे जो ग्रेटर देन 1.2981 1 से ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है 1 से बड़ा नंबर है, ये भी 1 से बड़ा नंबर है 27 है, 278 यानी 1 से ग्रेटर है, ये तो 1 से ग्रेटर है 89 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 से ग्रेटर है, 7.07 1 से ग्रेटर है, ये नंबर भी ग्रेटर है, और 1101 पॉइंट कुछ, तो ये भी 1 से ग्रेटर है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करें? ओके, यहाँ पे एरो डिनोटेट करते फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, x निकालते हैं। अब x यानी क्या है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। ओके, इन द इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू, x इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप उस नंबर में देख सकते हो, और काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये भी आप याद रख सकते हो कि डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स किसको कितने, तो डिजिट्स किसको बोलेंगे। जैसे अपन बोलते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अपन लिखते हैं 99। ओके, ये 2 डिजिट्स, ये एक डिजिट्स और ये दूसरा डिजिट, जिसको बोलेंगे डिजिट्स। या सबसे स्मॉल नंबर लिखते हैं 3 डिजिट्स का, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो 100 ये सबसे स्मॉल नंबर है 3 डिजिट्स में, और 3 डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर आएगा 999, तो इसको बोलेंगे डिजिट्स। तो ये 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, 0 भी एक डिजिट्स है, 1 1 2 3 डिजिट्स, यहाँ पे भी 1 2 3 ये 2 डिजिट्स, तो इसको बोलते हैं डिजिट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक नंबर ग्रेटर देन 1 और सेकंड पार्ट अपन लेंगे नंबर लेस देन 1। तो नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x यानी क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट और लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसके लेफ्ट में कितने डिजिट है, एक ही है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप 100 के बाद डेसिमल पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, या 100 है कि इंटीग्रल पार्ट हुआ, तो यहाँ से लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स।
यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में 1 2 3, तो 3 डिजिट्स। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट में कंसीडर कीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होती, तो 7 यहाँ से अगर डेसिमल पॉइंट कंसीडर करते 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ओके, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में 2 डिजिट्स है, 89 ये 2 डिजिट्स का नंबर है तो 2। यहाँ पे देखिए 7.07, तो पॉइंट के बाद लेफ्ट में एक ही डिजिट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं तो यहाँ पे डिनोटेट कर सकते हो, तो ये है टोटल 8। और यहाँ पे देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। यानी सबसे पहले आपको दिमाग में क्या कंसीडर करना है कि नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 और पॉजिटिव रहना चाहिए, और नंबर लेस देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 etc। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपन देखेंगे कि खाली x की वैल्यू निकाले। अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है ch, अपन शॉर्ट फॉर्म ch लिखते हैं, तो ch कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू क्या आता है x - 1। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं तो x - 1 से कम करना है, तो ये x की वैल्यू है, यहाँ पे लिखते हैं x - 1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, तो 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स किसका 1.2981 का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने 3, तो 3 से 1 कम कीजिए, कितना था x - 1, ये फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो x की वैल्यू कितना है 3 है, 3 - 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 2 आएगा। 7 है कैरेक्टरिस्टिक्स 6, 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है कैरेक्टरिस्टिक 0, 8 है कैरेक्टरिस्टिक 7 और 4 है कैरेक्टरिस्टिक 3, यानी एक से कम। तो क्या करना है कि नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1, तो क्या करना है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में डेसिमल पार्ट बोलते हैं और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो रहेगा इंटीग्रल पार्ट। अब जहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं तो पूरा नंबर यानी इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो ये काउंट किया और उससे 1 सबट्रैक्ट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन नंबर। इजिए सेकंड लेते हैं नंबर लेस देन 1। अब 1 से अगर लेस रहता है नंबर तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी गलती होती है स्टूडेंट की। ओके, तो ये देखिए ये लिखते हैं नंबर लेस देन 1। नंबर लेस देन 1 से अगर लेस देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम 0 पॉइंट, क्योंकि 1 से लेस ये 0 पॉइंट आएगा, तो 0.925 1 से लेस है। सेकंड नंबर 0.0001, थर्ड नंबर 0.020209, फोर्थ नंबर 0.0000201, फिफ्थ नंबर 0.09020508, सिक्स नंबर 0.00010, सेवन नंबर 0.0000224 और 8 नंबर लेते हैं 0.1। ओके, ये जो नंबर लिखे लेस देन 1, ये नंबर 1 से लेस है, ये भी 1 से कम है, 0.9 यानी 1 से लेस है, 0.0001 1 से कम है, तो 1 से अगर लेस है तो पूरे नंबर्स आते हैं 0.n वैल्यू। ओके, तो 0.n वैल्यू। अब क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन z की वैल्यू निकालना है। z यानी नंबर ऑफ जीरोस। इसमें काउंट क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। अब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, क्या करना है काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब ये डेसिमल पॉइंट है, लेफ्ट में तो कितने भी जीरो लिखा तो मीनिंग नहीं, 00.01 लिखा तो 0.01 ही होगा। ओके, तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे ये डेसिमल पॉइंट है
लेफ्ट में तो देखना ही नहीं, यहाँ पे राइट में काउंट करना है नंबर ऑफ जीरो, और यहाँ पे आते हैं तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और राइट में चलना है, राइट में जाते तो ये जीरो है, जीरो काउंट करना है, फिर ये टू है, टू के बाद यानी ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिला है, सिग्निफिकेंट फिगर मिला है, तो डिजिट्स जीरो के बाद अगर डिजिट्स मिलता है 1 2 3 4 अप टू 9 तो वहां पे प्रोसेस एंड करना है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और ये टू, यहाँ पे 0 0 0 0 2 नंबर लगा, जीरो जीरो काउंट करना है, तो 1 2 3 4 कुछ भी अगर आता है यहाँ पे तो प्रोसेस एंड करना है। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और इधर चलते तो 9, जीरो के बाद 9 लगा तो प्रोसेस एंड करना, ये जीरो काउंट नहीं करना आगे के, क्योंकि यहाँ पे 9 आया तो प्रोसेस एंड करना। यहाँ पे 0 पॉइंट और ये 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2 और ये 0 1। ओके, क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं, और जीरोस काउंट करने के बाद फिर उसका फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू माइनस जेड प्लस 1। ओके, ये फार्मूला। और लेस देन 1 अगर नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। देखिए इधर ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद राइट में काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप सिंपल में। डेसिमल पॉइंट के राइट में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, अपना राइट ये है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट और 9, पॉइंट और 9 में कितने जीरो है, एक भी नहीं, तो जेड की वैल्यू 0, जीरो एक भी नहीं। अगर 1 जीरो होता तो 1 लिखता जेड की वैल्यू, 2 अगर जीरो होते तो जेड की वैल्यू 2 लिखते, तो एक भी जीरो नहीं, इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पे देखिए पॉइंट और राइट में ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो है। ओके, यहाँ पे देखिए पॉइंट और 2 के मिडल में कितने जीरो है, एक है, तो जेड की वैल्यू 1, जीरो की वैल्यू 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरो कितने 4 है, तो 4 अगर जीरो है तो जेड की वैल्यू 4 लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट और 9, ये जीरो काउंट नहीं करना, तो पॉइंट और 9 में कितने जीरो है, एक ही है, तो 1। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1 2 3 है, पॉइंट और 1 की मिडिल में, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 नंबर ऑफ जीरोस, और एक भी जीरो नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर अगर लेस देन 1 है तो आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड 1 जीरो काउंट कर रहे हैं। नंबर अगर 0 1 2 3 4 कोई भी अगर नंबर आता है तो वहां पे प्रोसेस एंड करना है, पॉइंट और यहाँ पे 2 लगा, बाद में और 0 तो ये जीरो काउंट नहीं करना है, 2 में एंड होती है प्रोसेस। तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट और 2 के मिडिल में कितने 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या है, CH इक्वल टू माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू कितना है 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, और इस नंबर को लिखेंगे बार 1। बार 1 का मीनिंग होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार है, जिस नंबर के ऊपर अपन बार लिखेंगे कोई नंबर नेगेटिव। ओके, ये फिर बार ऊपर क्यों लिखते हैं ये आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा कि क्यों लिखते। यहाँ पे 3 है, कैरेक्टरिस्टिक्स फार्मूला लगाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला है माइनस ब्रैकेट में जेड प्लस 1 इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू कितना है 3 है, 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू बार 4। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स CH यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू, अब 1 है, 1 इसका मतलब बार 2, क्योंकि इसमें क्या करते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 अगर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे कि काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऐड 1 ऐड करना है एंड राइट इट्स नेगेटिव, और नेगेटिव में लिखना है। तो 1 है, 1 में 1 ऐड किए तो 2 बार 2, नेगेटिव -2, यहाँ पे -2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, -2 इक्वल टू बार 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स बार 4, 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स एक से बढ़ाइए बार 2, 3 है कैरेक्टरिस्टिक्स बार 4, 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स
बार 5 और 0 है कैरेक्टरिस्टिक्स बार 1 यानी 1 से बढ़ाना है। नंबर ग्रेटर देन 1 है तो 1 कम कर दे नंबर ऑफ डिजिट से, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज में 1 बढ़ा के उसको नेगेटिव में लिख दें। इसका मतलब क्या है कि नंबर लेस देन 1 है तो जितने भी नंबर्स लिखेंगे लेस देन 1 उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे नेगेटिव और लिखेंगे बार में। बार 1 0 है इसका मतलब 1 से बढ़ाना है, 3 है बार 4 1 है बार 2 4 है, यहाँ पे 4 है बार 5 1 से बढ़ाना है, 1 है तो बार 2, 3 है 3 प्लस 1 4 बार 4, 4 है 4 प्लस 1 बार 5 और 0 है 0 प्लस 1 1 तो बार 1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो मैंटिसा इजीली अपन बाय यूजिंग द लॉग टेबल से लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। ओके, ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद देखते हैं मैंटिसा कैसे निकालना है। मैंटिसा ऑफ द गिवन नंबर, क्योंकि लॉग ऑफ द एनी नंबर, कोई भी नंबर का अगर लॉग निकालना है तो आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीजर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटीजर, इंटीजर रहेगा, 0 पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, और मैंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट, इट इज द डेसिमल पार्ट। और मैंटिसा फाइंड करने के लिए टू फाइंड द मैंटिसा ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल, लॉगरिथम जो टेबल है उसका यूज करना है। वहां पे लिखा है लॉगरिथम्स, तो लॉगरिथम्स का अगर पेज है जैसे यहाँ पे लिखा है लॉगरिथम, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लॉगरिथम, तो लॉगरिथम अगर लिखा है तो समझ जाना कि लॉग निकालना है। यहाँ पे एंटी लॉगरिथम, सॉरी सेकंड पेज में एंटी लॉगरिथम लिखा है तो एंटी लॉग कैसे निकालना है। ओके, तो अभी देखते हैं कि लॉग कैसे निकालना है, लॉग ऑफ द गिवन नंबर। ओके, मैंटिसा क्या फाइंड करना है, मैंटिसा फाइंड करना है, मैंटिसा। अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल। अब लॉगरिथमिक जो टेबल है इट इज यूज्ड ओनली द 4 डिजिट्स लॉगरिथमिक टेबल, 4 डिजिट के ऊपर अपन यूज ही नहीं कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंटिसा निकालना है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 नंबर 289578 सपोज, इसका क्या करना है, लॉग निकालना है, लॉग 289578। अब लॉग निकालने के लिए मैंने पहले बताया कि लॉग ऑफ द एनी नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। आप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं, देखिए सबसे पहले नंबर ग्रेटर देन 1 है या नंबर लेस देन 1 है, तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, तो 1 2 3 डिजिट्स है, 1 कम करना है यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस, और मैंटिसा कभी भी आता है फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0 बाय एनी वैल्यू। अब इस नंबर का मैंटिसा निकालना है, तो मैंटिसा निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर कीजिए, निकाल दीजिए, तो आता है 28978। ओके, और मैंने पहले बताया कि लॉग टेबल जो अपन जो सॉरी लॉग टेबल जो अपन यूज करते हैं उसमें खाली 4 डिजिट से अपन देख सकते हैं, इट इज द 4 डिजिट्स लॉगरिथमिक टेबल। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स है, 8 नहीं लिखना, 5th, क्योंकि 4 डिजिट्स अपन अप्लाई कर सकते हैं लॉग टेबल में, चाहे फिर आप कोई भी नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट कुछ भी निकालिए तो इसमें 4 डिजिट्स। अब 5th डिजिट्स है, अगर ये 5th डिजिट्स 5 और 5 से ग्रेटर है, 5 और 5 से ग्रेटर है, 8 और 5 से ग्रेटर है, तो क्या करना, इस नंबर में 2897 में 1 ऐड करना, 1 अगर ऐड किए तो जाता है 2898, और 2898 का लॉग टेबल मैंटिसा लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा मैंने 2898, अब 2898 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 2 8 9 और 8, पहले 2 डिजिट्स, बाद में हुआ 1 डिजिट्स और बाद में 1 डिजिट्स, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 289578। तो पॉइंट निकालिए तो
5 डिजिट्स तो 1000 में वैल्यू आ जाए, तो 2898 8 इसलिए लिखा कि ये फिफ्थ डिजिट्स 5 और 5 से ग्रेटर है तो 7 को 8 बनाना। अगर ये अगर 5 से कम रहता, यहाँ पे 0 1 2 3 4 रहता तो 2897 एज इट इज। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए, अब लॉग टेबल में पहला जो कॉलम है ये आता है 10 से स्टार्ट होता है। लॉग टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो 10 से स्टार्ट होता है। नंबर कौन से है? 10 आता है, फिर 11, फिर 12, ऐसे करते करते आप यहाँ पे 28 पे आ गए। सपोज कहां पे आ गए? 28, क्योंकि 28 का फिर यहाँ पे नंबर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 28 का इस रो में चलना। इधर देखिए, लॉग टेबल में 10 से स्टार्ट है, वैल्यू 2 पेज है, लेफ्ट और राइट, तो 10 11 12 13 14 तो कोई तो भी 28 आएगा। तो 28 का 9 में मीन डिफरेंस 8, और ये मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। अब 28 का 9 में, 28 का 9 में, तो 28 का 9 में देखिए, 28 का 9 में आता है 4609। यहाँ पे 4609 ये नंबर है, कहाँ पे? 9th में। ओके, 4609, और मीन डिफरेंस 8 में दिखना है। और यहाँ पे और नंबर है, मीन डिफरेंस लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन डिफरेंस में कॉलम से, तो 28 का 9 में 4609, और मीन डिफरेंस कितना है? 8 में। मीन डिफरेंस 8 में, 28 का 9 में पहले 2 डिजिट्स लेना है हर इसमें। 28 का 9 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 8, तो मीन डिफरेंस 8 में वैल्यू आती है 12, तो लॉग टेबल में लिखा है 8 में वैल्यू, उसी कॉलम में यहाँ पे 12। ओके, क्या किए? लॉग टेबल, यहाँ पे लॉगरिथम हेडिंग है। इतना याद रखना है कि 2 ही टेबल ऐसे है जिसमें ये जो मीन डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिखा ही रहता है सब्ट्रैक्ट करके, ऐड दिखा है तो एडिशन ही करेंगे, मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। अब देखिए, ये जो नंबर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। 28 का 9 में, 28 का 9 में मीन डिफरेंस 8 देखेंगे, 10 11 12 13 14 28 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, उसी रो में चलिए। 28 का कहाँ पे देखना है? 9 में, 9 का कॉलम, 9 के कॉलम में वैल्यू जो है 46, यहाँ पे लिखे 4609। ओके, फिर और थर्ड डिजिट्स है, अगर थर्ड डिजिट्स अगर 0 रहता तो 0 में डिफरेंस है इसमें, तो ये आंसर एज इट इज। लेकिन यहाँ पे 8 है तो मीन डिफरेंस में 8 दीजिए, 8 के नीचे में उसी रो में चलना है। 12 है, 12 है तो यहाँ पे 12 ऐड करना, तो ये आता है 9 प्लस 2 आता है 11, कैरी 1 1 प्लस 1 2 6 4, ये लिखेंगे यहाँ पे 0.4621। ओके, क्या किए? और एक बार देखिए, 28 का 9 में, क्योंकि ये नंबर है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा, 28 का 9 में मीन डिफरेंस 8, तो 28 का 9 में आता है 4609। 28 का उसी रो में चलना है, 9 में मीन डिफरेंस 8 में, तो 4609, 8 में मीन डिफरेंस आता है 12, तो 12 ऐड कीजिए, ऐड किए तो 4621 आता है, यहाँ पे 4621, देन इक्वल टू, अब क्या करना है? 2 प्लस 0.4621, तो आता है 2.4621। ओके, दिस इज द लॉग ऑफ एनी नंबर। तो लॉग ऑफ एनी नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में लिखना है, और मैंटिसा जो 4 डिजिट्स आते हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट में लिखना है। अब इसी नंबर का अगर एंटी लॉग निकालें, एंटी लॉग ऑफ 2.4621। ओके, अब एंटी लॉग अगर निकालते हैं तो एंटी लॉग में देखिए
एंटी लॉग में जो वैल्यूज है उसकी रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस यानी क्या है कि एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट के राइट की वैल्यू देखेंगे। कौन सी वैल्यू देखेंगे? डेसिमल पॉइंट की राइट की वैल्यू। अब यहाँ पे पॉइंट 46 का 2 में मीन डिफरेंस 1, यानी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले 2 डिजिट्स, लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट की वैल्यू देखेंगे। कहाँ पे? एंटी लॉग पे। लेफ्ट की वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 00 से स्टार्ट है। पॉइंट 01, पॉइंट 02, पॉइंट 03, ऐसे करते करते अगर यहाँ पे आते तो ये आता है पॉइंट 46। पॉइंट 46 एक तो दो में से कोई तो भी कहीं तो भी आपको पॉइंट 46 मिलेगा। कहाँ पे? एंटी लॉग। तो पेज में लिखा है हेडिंग एंटी लॉगरिथम्स। ओके, तो यहाँ पे एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग के लिए देखिए पॉइंट में वैल्यू है तो पॉइंट के राइट की वैल्यू देखना है। अब पॉइंट 46, तो पॉइंट 46 का भी लिखना है सेकंड में, तो सेकंड कॉलम में आता है। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और मीन डिफरेंस 1 के लिए यहाँ की वैल्यू। ओके, यहाँ पे कितना आता है वो वैल्यू लिखेंगे। तो एंटी लॉगरिथम का एक टेबल है, ये एंटी लॉगरिथम हेडिंग लिखा है, वहां पे भी ऐड लिखा है, बाकी सेम प्रोसेस। तो पॉइंट 46, तो यहाँ पे आता है पॉइंट 46, आप देख सकते हैं पॉइंट 46, पॉइंट 46 का सेकंड में, तो ये सेकंड के कॉलम में ये आता है 2897, 2897। ओके, 46 का 2 में, 2 के कॉलम में, उसी रो में चल रहा है। 2897 लिखा है लॉग टेबल में, और उसके बाद मेन डिफरेंस 1, तो 1 के नीचे में 1 ही लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1, तो 1 ही लिखा है तो 1। अब 1 ऐड करना है, तो 2897 और 1 ऐड करेंगे प्लस 1, तो ये आता है 2898। तो यहाँ पे लिखेंगे 2898। लेकिन पॉइंट की वैल्यू निकाले, पॉइंट 46 का 2 में, पॉइंट 46 का 2 में 2897 मीन डिफरेंस 1 में वैल्यू 1 है, 1 ऐड किए तो ये आता है 2898। तो 2898 लिखना है। अब देखिए, अब कोई भी नंबर, जैसे आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो मैथ्स में या फिजिक्स में, मैथ्स में भी यूज होता है कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या कुछ उसमें अपन अप्लाई करते हैं, क्या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी आप लॉग टेबल यूज करते हैं और यूज करना पड़ता है। और फिजिक्स में तो दोनों पेपर के लिए यूज है, और केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री रहता है उसमें यूज करते हैं। ओके, तो आप देखिए इस नंबर को कैसे लिखेंगे। कोई भी जो एंटी लॉग निकालते हैं, ये वैल्यू का आपने एंटी लॉग निकालना। ओके, 46.4621 का, तो क्या करना है, एक डिजिट का बाद डेसिमल पॉइंट लेना है, यानी 2.898 और इनटू मल्टीप्लाई, और ये जो लेफ्ट में जो वैल्यू लिखी है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, वो आपका रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो नंबर है 2 है तो 10⁻², 10⁻² का मीनिंग होता है 100, और 100 से जब आप मल्टीप्लाई करते सपोज, इतना ही लिखना है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं नंबर बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये 100 होता है, तो 2.898 इंटू 100, और 100 से मल्टीप्लाई किए तो 289.8, और 289.8 अपन ने 8 लिखा था, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, क्योंकि ये 8 था तो इसको 1 से बढ़ाए थे, तो 289.8, तो यही नंबर मिला। यानी लॉग, जब लॉग निकाल ले तो ये नंबर मिला, उसी नंबर का अगर एंटी लॉग निकाल ले तो ये नंबर मिलना चाहिए। अप्रोक्सीमेट, पूरा एक्यूरेट नहीं रहता पॉइंट का डिफरेंस। तो ये 0.8 है, यहाँ पे 0.78 है, तो 8 को नहीं लिखना है, तो यहाँ पे 7 को 8 बनाया था अपन ने इसके पहले। ओके, तो दिस इज द एंटी लॉग। लेकिन आप जब एंटी लॉग निकालेंगे तो इतना ही लिखना है, और ये एंटी लॉग आपके दिमाग में, आप दिमाग में लेके, यानी ऐसे नहीं क्या लिखने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। नंबर 1 ऐड करने में लिखने की जरूरत है, 2898 आप बोल सकते हो। ओके, तो यूजर लॉगरिथम टेबल में आज हमने क्या पढ़े कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। ओके, और उसके बाद लॉग ऑफ एनी नंबर कैसे फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है प्लस मैंटिसा, तो 2 प्राइम ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंटिसा, और उसका फिर एंटी लॉग, तो एंटी लॉग की भी सेम प्रोसेस है। इतना है कि एंटी लॉग जब देखते हैं तो राइट के जो फ्रैक्शनल पार्ट है
उतने 4 डिजिट्स। और हर इसमें आप जब एंटी लॉक करते हैं तो एंटी लॉक ही ये प्रोसेस करना ही पड़ता है। तो एंटी लॉक में कभी भी ये 4 डिजिट्स ही आते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। अगर कहीं पे अगर एंगल की वैल्यूज निकालते हैं तो उसमें अपन 0 लिख सकते हैं। जैसे अगर एंटी लॉक में 4 6 से रहता, 2 1 में रहता तो 2 1 की जगह 0 0 लिखते, और इधर 0 0 है इसमें 2 डिजिट्स देखते हैं। मेन कौन से नंबर में देखना है, 0 में, तो यहाँ पे 0 में फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं और मीन डिफरेंस तो है ही नहीं। ओके, तो जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, जैसे अगर यहाँ पे 0.4600 रहता सपोज 2.4600, तो 0.46 का 0 में, तो ये 0 के कारण भी यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यूज है, ओके, इसमें वैल्यूज और मीन डिफरेंस 0 है नहीं, तो ये जो वैल्यू रहती है ये आपकी 0.46 की वैल्यू रहती है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट। साइन ऑफ द एंगल दिया है तो वैल्यू निकालना है, अगर वैल्यू दिया है तो साइन ऑफ द एंगल, एंगल की वैल्यू निकालना है, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे वो पार्ट 2 में। ओके, तो गाइस, ये आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होता है कि आने वाले जो वीडियोज रहते हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द लॉक टेबल वो पढ़ेंगे। तो गुड बाय।